Audio Jungle. जैसा लग रहा है क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आपका जो भी आपके साथ स्कूल में पढ़ते होंगे सब में एक दूसरे में कंपटीशन रहता होगा। सबको पीछे रख करके आपने कैसे इस तरह का परसेंटेज लेकर के आए? अगर आपके दोस्त लोग जब जान रहे होंगे कि आप इस तरह से टॉप किए हैं तो वो लोग फ़ोन आपको किए? हाँ, फ़ोन करके क्या बोल रहे हैं? कांग्रेचुलेसन। कंग्रेचुलेशन। और भी बालिका या कुछ बालिका करके है एक बालिका उच्च विद्यालय। बालिका उच्च विद्यालय करके बालिका से पढ़े हुए हैं। और ट्यूशन न्यू कोचिंग सेंटर। न्यू कोचिंग सेंटर। तो 12 बजे तक पढ़ती थी। सुबह में एकदम सवेरे उठती थी, नमाज पढ़ने के बाद इसका काम कर लेती थी, खाली पढ़ाई। आपको जब पता चला कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो टॉप 1 लेकर के आएगी, आप क्या बोलना? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि नमस्कार, आप देख रहे हैं आकर्षण न्यूज। आकर्षण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं पहुंचा हूं इटकी प्रखंड जहां पर मैट्रिक का रिजल्ट आया है और रिजल्ट में जो सबसे टॉप 93% लेकर के आई है हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं उनका घर आया हुआ, इनसे बात करता हूं कैसे तैयारी की है ये और इस तरह का परसेंटेज जो है लेकर के आया है। अपने प्रखंड का नाम जो है रोशन किया है, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, अपने ट्यूशन का नाम रोशन किया है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए इनसे थोड़ा सा बात करते हैं क्योंकि अभी जैसा यहाँ पे चला हुआ है सिचुएशन, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं मोबाइल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये बच्ची जो है अभी मोबाइल छोड़ करके इस तरह का परसेंटेज 93% जो लाई है यहाँ पर इटकी प्रखंड के टॉप 1 के है। और बता दूं जो हमारे साथ जुड़ी हुई है ये इनसे नाम इन्हीं से पूछता हूँ, इन्हीं से जानता हूँ। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम उमामा चांदनी है। ये आप बताइए, जिस तरह से यहाँ पर आप तो स्कूल 12:30 बजे के आसपास आपका रिजल्ट आया तो टेंशन हो रहा था कि बहुत कितना ज्यादा परसेंट आएगा? कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आपका जो भी आपके साथ स्कूल में पढ़ते होंगे सब में एक दूसरे में कंपटीशन रहता होगा। सबको पीछे रख करके आपने कैसे इस तरह का परसेंटेज लेकर के आया? इसके पीछे मैं अम्मी अब्बू का बहुत बड़ा हाथ है और टीचर्स का भी। अम्मी अब्बू का कैसा हाथ है? कभी भी मेरे से काम नहीं कराते थे। जो कुछ भी मेरे के लिए जरूरत होता था पढ़ाई के लिए तुरंत तुमको ला करके देते थे। मतलब हर एक पढ़ाई से रिलेटेड हर एक सुविधा आपको प्रोवाइड अपने माँ बाप की है। हाँ। तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई करो, काम भी करो, कपड़ा नहीं, भी कभी करो, भी ऐसा काम नहीं कराते थे। कभी भी ऐसा काम नहीं हुआ है। नहीं तो ये जो श्रेय देते हैं अपने माँ बाप को और टीचर्स को। जी। तो जिस तरह से यहाँ पर जैसा कि जानकारी मिला है कि आप टॉप 1 आए हैं इटकी प्रखंड से, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके दोस्त लोग जब जान रहे होंगे कि आप इस तरह से टॉप किए हैं तो वो लोग फोन आपको किए थे? हाँ, फोन करके क्या बोल रहे थे? कांग्रेचुलेसन कंग्रेचुलेशन दे रहे थे? मिठाई नहीं मांग रहे थे? मांग रहे थे, पार्टी मांग रहे थे ना। चलिए एक चीज और है, जिस तरह से यहाँ पर आप तैयारी कैसा करते थे? जैसे आजकल के जैसे मोबाइल जैसे चल रहा है, सब लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, लेकिन आप मोबाइल रख करके या मोबाइल कंप्लीट मैट्रिक तक छोड़ करके इस तरह से तैयारी किए हैं? कैसा तैयारी किए हैं? छोड़ करके मोबाइल यूज नहीं करते थे। मोबाइल यूज नहीं करते हैं, नहीं। इसलिए आज आप यहाँ पे हैं। जी। क्योंकि इटकी प्रखंड में आप देख सकते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमामा चांदनी जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये जो है इटकी प्रखंड के टॉप 1 के है। इसका जो है वो सबसे हाईएस्ट जो नंबर लाए हैं, कौन सा सब्जेक्ट में लाए हैं? इंग्लिश में 97। 97% लाए हैं। जी। परसेंट लाए हैं या नंबर नंबर लाए हैं? और परसेंटेज 93%। 93% लाए हैं। तो आगे का फ्यूचर क्या प्लानिंग कुछ ऐसा सोच के रखे हैं? टीचर बनना है। टीचर बनना है। तो टीचर बनना है तो इसके लिए आप मम्मी पापा से ये बात रखे हैं? जी। अम्मी अब्बू को बोले हैं कि हमको टीचर बनना है आगे जा करके? हाँ। तो आप एक चीज और हमको थोड़ा सा बता दिए, टीचर तो बन जाइएगा ठीक है, लेकिन जो तैयारी किए थे, क्योंकि हम लोग आप टॉप 1 के यहाँ पे जो इटकी है, इटकी प्रखंड में आप टॉप अभी लाए हैं ठीक है। तो आगे जो चल करके आप किस तरह से तैयारी किए थे, कितना दिन से मेहनत कर रहे थे, कुछ ऐसा जानकारी? मेहनत शुरू ही से करना है, लगातार। शुरू से ही कर रहे हैं? शुरू से मतलब कब से? क्लास 8, 9, 10 कब से कर रहे थे कि हमको इस तरह का टॉप करना? आप कभी सोचे थे कि इस तरह का टॉप 1 आएंगे? कभी सोचे थे कि टॉप 1 लाएंगे, हम यहाँ पे सबसे हाईएस्ट 2025 के टॉपर रहेंगे इटकी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचे थे। नहीं सोचे थे। तो आपको सबसे पहले जानकारी कब मिला कि हम 93% जो है अभी हम सबसे टॉप में चल रहे हैं? अब्बू बताए थे। अब्बू बताए थे।
तो आप कैसे रिजल्ट चेक किया था? आप वही वाला के बताया था? हाँ। अच्छा, और एक चीज और है, जैसे यहाँ पे जो आप जैसे ट्यूशन करते थे कि नहीं? करते थे। ट्यूशन करते थे। कौन सा स्कूल से आप पास किया मैट्रिक? गर्ल्स हाई स्कूल। गर्ल्स हाई स्कूल। पूरा नाम बताइए इसका। गर्ल्स हाई स्कूल एट के रांची। गर्ल्स हाई स्कूल एट रांची। तो गर्ल्स हाई स्कूल में बहुत सारे हैं, यहाँ पे कुछ और भी बालिका या कुछ बालिका करके है, एक बालिका उच्च विद्यालय। बालिका उच्च विद्यालय करके बालिका से पढ़े हुए हैं जी। अच्छा, और ट्यूशन? ट्यूशन न्यू कोचिंग सेंटर। न्यू कोचिंग सेंटर। तो उसके जो डायरेक्टर है उनका नाम कुछ? 3 टीचर थे। 3 टीचर थे। कौन कौन थे? वसीम सर, एजाज सर और अयाज सर। पढ़ाने में कैसा थे हम लोग? बहुत अच्छा। अच्छे समझा लेते थे? हाँ। अच्छा, जब क्वेश्चन में आप फंसते थे, कोई भी क्वेश्चन करते थे या क्वेश्चन नहीं बना पाते थे, सोल्व नहीं कर पाते थे, तो कैसे सॉर्ट आउट करते, कैसे उसको सॉल्व करते? कुछ स्कूल पे जा करके कहते थे, कुछ ट्यूशन पे। तो वो मतलब स्कूल में मतलब टीचर लोग भी सपोर्ट करते थे? हाँ। कोई भी क्वेश्चन अगर फंस जाते हैं आप कहीं पे, अगर स्कूल चले गए तो स्कूल के टीचर से पूछ लिया, ट्यूशन चले गए तो ट्यूशन के टीचर्स। और आगे जो आप फ्यूचर जो बता रहे हैं कि टीचर बनना है, तो कैसा तैयारी रहेगा आगे से? शुरू से ही लगातार करना है। ना अभी जो मैट्रिक पास हो गए, कॉलेज कौन सा प्लानिंग, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज का कोई सोचे नहीं है? ये अभी तो कॉलेज नहीं, अभी तो +2 चलेगा। अभी तो +2 हो गया, कॉलेज तो खत्म हो गया। हाँ। है ना? और एक चीज और हमको बताइएगा कि जिस तरह से आप पास हुए यहाँ मैट्रिक में, तो फोन तो कंप्लीट यूज नहीं करते थे? नहीं। तो कोई क्वेश्चन ऐसा होता था कि रात में बना रहे और फंस गया? बहुत सारे ऐसे हाँ। अभी एक से एक फीचर्स आया हुआ, चैट जीपीटी हो गया, AI हो गया, क्योंकि वहां पे कोई भी क्वेश्चन डाले तुरंत सॉल्व हो जाता था। लेकिन आप तो बोल रहे फोन यूज भी नहीं करते थे, तो फिर सॉल्व या फिर वो क्वेश्चन छोड़ के दूसरे में चल जाता? दूसरे में नहीं हो पाता था तो फिर कल होकर के पूछ लेते थे। अच्छा, आप जो टॉप यहाँ पे इटकी प्रखंड से किए, वैसे बच्चे को जो अगली बार जो मैट्रिक लिखेंगे, वैसे बच्चे को क्या बोलना चाहते हैं? एक ही शुरू से लगातार मेहनत करते रहो, कभी भी छोड़ करके पढ़ाई नहीं करना, लगातार करते रहना। अच्छा, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि क्लास जो 9th के बच्चे इस बार अगले बार जो 26 में मैट्रिक लिखेंगे, आपका कहना है कि मेहनत शुरू से करना है। हाँ, लगातार। और जो आपका एमओ, आपका जो मोटो है, जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरा जो मोटो है, मेरा लक्ष्य जो है वो टीचर है, जब तक आप पहुंचिएगा नहीं तब तक आप भी छोड़िएगा नहीं। चलिए, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज हमारे साथ इनके पिताजी भी जुड़े हुए हैं, थोड़े से इनसे भी बात करते हैं। सर, आपकी बेटी यहाँ पर इटकी प्रखंड में 93% लाई है, आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हुए। बच्ची बहुत मेहनत करती थी, रात को जो है ना 11 बजे 12 बजे तक पढ़ती थी, सुबह में एकदम सवेरे उठती थी, नमाज पढ़ने के बाद इसका काम था पढ़ना, खाली पढ़ाई। बहुत अच्छे से मेहनत की है। इसके टीचर लोग भी बहुत अच्छा से साथ दिए, ट्यूशन के टीचर लोग भी बहुत मेहनत किए इसके पीछे, बार बार इनको गाइडेंस भी किए। कुछ समय ऐसा आया था कि 10 बजे सो जाती थी, लेकिन टीचर लोग बोले कि अभी सोना नहीं है मुन्नी, अभी का मेहनत तुमको आने वाला दिन में काम देगा, इसीलिए कम से कम 12 बजे रात तक तो पढ़ना है। मतलब ये जो परसेंटेज लाई वो हमेशा के लिए इसके साथ टैग लग गया है। टैग लग गया 93%। आप कहीं भी बोलिए तो 93% लाया है जी, बात हमेशा ये चीज आएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, जिस तरह से ये अपना लक्ष्य बता रही है कि हमको टीचर बनना है, आगे क्या प्लानिंग है, पढ़ाएंगे बच्चे को? जी, अपना तो जितना होगा इंशाल्लाह जरूर पढ़ाएंगे। और ये जो बच्चे हैं इसके बाद जो क्लास 9th में अभी है, वो लोग को क्या संदेश देना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं? उन लोग के लिए यही संदेश है कि कम से कम अभी 2 साल तो उन लोग मोबाइल से दूर रहे और टीचर का बात माने और अपना गार्जियन का बात माने। आने वाला दिन में उन लोग का भी भविष्य अच्छा होगा, जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा ही होगा। परेशानी नहीं होता था घर में? जिस तरह से आपकी बेटी है, तो यहाँ पे एक ही बेटी है या फिर और भी बेटियां हैं? नहीं, 2 बेटी है, एक का तो शादी हो गई है, ये छोटी बेटी है मेरी। अच्छा, तो इसको घर का काम उम सब नहीं देते थे? नहीं, अभी तो काम इसको नहीं देते थे, इसको सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देने का। अगर देख सकते हैं इस तरह गार्जियन अगर सबको मिल जाए तो हर एक घर में बेटी टॉप करेगी, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं जिस तरह से लड़कियां हमेशा की तरह इस बार भी इटकी प्रखंड से टॉप की है। मैं बता दूं, हमारे साथ जो जुड़ी हुई है इसका 93% है और इंग्लिश में आप सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आए। इसके पीछे किसका श्रेय है? अयाज सर। अयाज सर।
देख सकते हैं एक अयाज सर है, इनके साथ स्कूल टीचर या फिर ट्यूशन टीचर। ट्यूशन की है। तो जिस तरह से इंग्लिश, तो अभी जहां तक जानकारी है इंग्लिश सब लोग बोलते हैं काफी टफ रहता है, तो आपको क्या लगता है, टफ रहता है? नहीं, अगर टीचर अच्छे हो तो नहीं रहते। नहीं लगता है। नहीं। देख सकते हैं 93% ला के, और सबसे हाईएस्ट नंबर जो है वो है 97%। तो इंग्लिश ऑनर्स ही रखा, ऑनर्स क्या रखना है आगे जा करके? अभी मान लिया, अभी तो आपको मिलेगा आर्ट्स, साइंस या फिर है ना कॉमर्स, तो तीनों में से कौन सा रखना है? कुछ नहीं सोचे। अभी कुछ प्लानिंग ऐसा नहीं किया है? नहीं। चलिए, अभी तक वैसा कुछ प्लानिंग, लेकिन इसको ये चीज इतना जरूर पता है कि आगे जा करके हमें टीचर बनना है, क्योंकि इसका मार्गदर्शन जो है सर टीचर जब इन्हें बुलाएंगे स्पेशल टॉप 1 के लिए, यहाँ पर मेडल या जो भी है इसे सम्मानित किया जाएगा, थोड़ा सा इसका हौसला अफजाई के लिए। और इनका जैसे जैसे मार्गदर्शन, जैसे टीचर बनना है उसका लाइन कैसे है, वो सारा कुछ इनके टीचर के द्वारा बता दिया जाएगा। और एक चीज जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप जो आपके स्कूल में कॉम्पिटिटर रहते थे, सबसे ज्यादा डर आपको किससे था? सबसे ज्यादा डर जो लगता था कि ये हमसे आगे बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ है 2-3 नाम बता दीजिए। नाम बता सकते हैं वो तो, क्योंकि वो लोग पास कर गए हैं ना, तो फिर डरने का क्या है इसमें? चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। जैसे ये बताने से इनकार कर रहे हैं कि जिसका जो कॉम्पिटिटर थे, इनका जो कंपटीशन ये 3-4 लोग में चलता था, उन्हें नाम नहीं बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग भी पास कर गए अच्छे परसेंटेज से, वो लोग भी अच्छे परसेंटेज से पास किए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इनके जो टीचर है आए हुए हैं हमारे साथ, वो भी बात करेंगे, थोड़ा सा उनसे बात करते हैं। बहुत ही खुशी लग रहा होगा सर कि आपकी स्टूडेंट जो है अभी इटकी प्रखंड में टॉप 1 लेकर के आई है, नंबर 1 में है। ठीक है, जैसा ये बताए कि अगर हमको क्वेश्चन में फंस जाते थे तो हम कभी मतलब स्कूल जा करके कोई टीचर से पूछ लेते थे, वो आंसर दे देते थे, कभी ट्यूशन जा करके पूछ लेते थे। आपको जब पता चला कि हमारे जो स्टूडेंट है वो टॉप 1 लेकर के आई है इटकी प्रखंड से, आप क्या बोलना चाहते हैं इसमें? तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो रिजल्ट निकली है 10th क्लास की, और हम जो हैं ट्यूशन टीचर हैं और न्यू कोचिंग सेंटर जो मेरा चलता है उसके जो डायरेक्टर हैं वो हम हैं, और हम इस चीज़ से खुश है कि आज रिजल्ट मुझे तो पता नहीं था, बट एजाज सर जो हमारे हैं, हमारे स्टाफ में से है, जो सोशल स्टडीज़ के टीचर है, उन्होंने हमको फ़ोन किया, और अयाज सर जो है इंग्लिश के टीचर जो है वो हमको फ़ोन किया, बताया कि इस तरह का है। तो मैं तो एक अचानक जो होती है ना शॉक्ड हो जाना, ठीक है, उस तरह से हो गया। और उसके बाद बोला कि आप पहले पता कीजिए कि पूरे इटकी में सबसे हाईएस्ट किसका है। तो मैंने एजाज को बोला कि पता करो थोड़ा, तो एजाज सर बोले कि नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, और भी हम इस जगह मतलब अदर जगह से पता किए तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि परसेंटेज इससे हाईएस्ट है। तो हम अपने आप में सेटिस्फाइड हो गए कि चलो, मेरी जो एक स्टूडेंट है उमामा चांदनी, मतलब मुझे अंदर से गर्व महसूस हुआ, खुशी महसूस हुआ कि जो मेहनत हम लोग किए, जो समझाएं, जो डिसिप्लिन का फॉलो करवाएं, और डिसिप्लिन का फॉलो की, और उस पर जैसा जैसा बताया गया उस तरह से वो मेहनत करते गई, लाइन बाय लाइन करते गई, और आज उसका परिणाम सामने आ गया। तो सर आप कभी सोचे थे कि टॉप हमारे जो कोचिंग है वो टॉप 1 लेकर के आएगी, कभी ऐसा सोचे थे? ऐसा है ना, देखिए हर टीचर की ख्वाहिश होती है कि भाई अगर हम पढ़ा रहे हैं तो मेरी बच्चियां हो या बच्चे हों, वो हमारे संस्था का नाम को रोशन करे, हमारे एरिया का नाम को रोशन करे। तो हम तो जब से पढ़ा रहे हैं तब से बस यही सोच रहे थे कि कोई ना कोई एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा सिचुएशन आएगा जो एक ना एक दिन मेरा ट्यूशन को ऊपर हाई लेवल पर ले जाएगी या ले जाएगा। तो आज वो दिन आ गया। खुश हैं मामा चांदनी से और इनके पेरेंट्स से कि इनके पेरेंट्स से हमेशा मेरी बात होती थी, और हमेशा कंसल्ट रहता था कि भाई बात मतलब मामा चांदनी कब तक पढ़ती है, क्या पढ़ती है, कैसे पढ़ती है। गार्जियन भी इनके बिल्कुल अलर्ट रहते थे, वो भी पूछते थे कि इस तरह इसमें कमी है।
कभी प्रॉब्लम हो जाता था तो बोलते थोड़ा सा समझाइएगा सर, थोड़ा सा बताइएगा, कोई थोड़ा सा माइंडली टेंशन ले लेती है, ये लेती है, वो लेती है। तो इस तरह से बात होती रहती थी। और हम बाद में जब पूछते भी कि आपका पेरेंट्स से बात हुई है, इस तरह का है तो ऐसा नहीं करना है, आप मेहनत लगातार करो। और हमेशा हम बार बार सभी स्टूडेंट को बोलते थे कि आप ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो, पढ़ाई करो ऐसा जो कामयाब हो, ऐसा पढ़ाई करो, काम के लिए मत पढ़ो। आपको पढ़ना है तो अपनी भविष्य बनाने के लिए पढ़ो। तो उसमें से ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट दिमाग पे लेते थे। तो उसमें से एक स्टूडेंट ये उमा चांदनी, ये जब भी जिस चीज को बोला जाए, डिसिप्लिन का तो कहना नहीं है, जिस चीज को बोला जाए ये अव्वल पे रहती थी। बोले सर हम करेंगे। आप जितने भी टीचर आप जो भी बोलेंगे उस चीज को करेंगे। तो इनको भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग की बात को माने और आज ट्यूशन का ऊपर ले गए। ये कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बार बार जैसे ये तो टॉप करने वाला स्टूडेंट हमेशा तंग करता है टीचर को, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाना है, ऐसा कभी तंग ही नहीं किया आपको? देखिए हाँ ऐसा आता था, लेकिन ऐसा सिचुएशन हर टीचर के साथ में आता है कि अगर तेज स्टूडेंट है और हर टीचर चाहता है कि हमारे बैच में जो भी स्टूडेंट रहे वो बोलने वाला रहे, क्वेश्चन करने वाला रहे, ताकि टीचर उस चीज को उसको सोल्व करे। टीचर को इस तरह में अच्छा लगता है कि बच्चा पूछ रहा है, और पूछने वाले स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि हम आगे का भविष्य को आगे हम पकड़ सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट ये ऐसी थी, ये क्वेश्चन जैसे कुछ चीज को समझ में नहीं आता था या कोई तरह का प्रॉब्लम हो गया, ये ला के पूछती थी सर ये प्रॉब्लम हो गया है, इसमें ये कैसे होगा, इस तरह का। तो हम लोग इस चीज को सॉल्व कर देते थे। उसके बाद बोलते थे सर्टिफाइड हो, तो बोलती थी हाँ सर हो गया, अब समझ में आ गया। कैसे है आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक टीचर यहाँ पर एक गार्जियन की तरह समझा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप तो बस ले जा करके टीचर को दे देते, लीजिए आप लोग इसको जिस रास्ते पे ढालिए वो ऐसा ढलेगी, क्योंकि टीचर का एक काम होता है रास्ता दिखाना। आप जान सकते हैं कि टीचर बोले ये रास्ता चलना है, ये अच्छा रास्ता है, तो बच्चा उसी रास्ते पे जाएगा। उसी तरह से हमारे साथ एक वसीम सर भी जुड़े हुए थे, वो सारा कहानी बता रहे थे कि जिस तरह से ये 93% लाई है और जिस तरह से ये टॉप की है इटकी प्रखंड में। अब बता दें कि ये सारा श्रेय जाता है इनके मम्मी पापा को, इनके टीचर को। ऐसा कभी नहीं हुआ सर कि और भी कोई स्टूडेंट आपके साथ में पढ़ रहा हो, इसके बैच में पढ़ रहा हो और आपको तंग कर रहा हो कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपका लगभग ये जो आपके जो ये फर्स्ट टाइम है या फिर और भी टॉप? नहीं, इससे बीते बार भी एक स्कूल है जो संत एग्नेस हाई स्कूल जो है, ठीक है, वहाँ की एक लड़की इससे बीते बार वहां से टॉप थी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो इसी तरह के थे, जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता था। तो टीचर को हमेशा अलर्ट होना चाहिए कि भाई हम जिस चीज पे सीमित है नहीं, बच्चा कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछेगा तो उसको आपको जवाब देना है, उसको सॉल्व करना है। बच्चे आपके भरोसे पे आते हैं, अब भरोसे पे आते हैं, गार्जियन आपको भरोसा करके भेजते हैं, तो गार्जियन और स्टूडेंट जो है ना, उनका जो बिलीव है टीचर के ऊपर, उसको समाधान करना है, समझाना है। तो जिस तरह का हमारे साथ में क्वेश्चन वगैरह ऐसे आती थी, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया जाता था। मतलब आप अलग से एक मटेरियल इन लोगों को तैयार करके देते थे कि इस तरह इससे पढ़ो, या फिर इस तरह प्रिपरेशन, मतलब अलग से कुछ आप मटेरियल देते थे इन लोगों को पढ़ने के लिए, या फिर बस ओनली बुक से ही था? देखिए आउट बुक के अलावा, जैसे बुक हो गया, कंप्लीट हो गया, कभी भी मेरे साथ में ऐसा होता था, या फिर हम जिस सब्जेक्ट के टीचर है, मैथ्स के टीचर है, तो मैथ्स के टीचर ऐसे है, तो हम कभी भी पढ़ाते थे तो एक सब्जेक्ट जैसे एक लेसन को 3 बार 4 बार रिवीजन, हाँ वो हम रिवाइज करते थे, वो बता देते थे। एक जो लेसन होती थी उसको 4 बार, मतलब 3 से 4 बार तो कंप्लीट करना था। वो हर सेशन में हम ऐसी करते थे कि एक लेसन को, एक जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को कम से कम 3 मरतबा पढ़ाते थे। अच्छा, मैथ में कितना ये नंबर लाए हैं? 93। तब तो ये बहुत गर्व की बात है सर आपके साथ। देखिए थोड़ा सा तो हम इस चीज में है कि देखिए अब जो भी अभी आ गया है, जैसा भी आ गया है, वो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। और स्टूडेंट जो है वो मेहनती हैं, वो मेहनत करने वाले हैं, लेकिन भी इससे बीते बार भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 98, 99, 100 में 100 मैथ में आया है। तो और जो आपके जो क्लास अभी इस बार तो 10th पास होकर निकल गए, 2025 का रिजल्ट आ गया, आपके स्टूडेंट जो है वो भी टॉप कर गए, लेकिन जो क्लास 9th में है उसको क्या बोलना चाहते हैं?
अब तो 9th में अभी अभी जो 10th क्लास, अभी जो 9th का तो रिजल्ट आ गया है और पास आउट भी हो गए हैं, अभी 10th का जो चल रहा है ना, तो उनको वही बोलना चाहेंगे कि अब नया जो आपका आने वाला जो मैट्रिक एग्जामिनेशन जो आने वाली है, उसमें से आप देखिए कि हमारे बैच को जो बीते बार इस बार जो निकल गई है, तो हमेशा जो होगा ना एक नाम आएगा, वो नाम आएगा उमामा चांदनी के। देखिए आप समझाएं, बताएं, पढ़ाएं, और वो देखो इस तरह के की, तो आप उसी के रास्ते पे चलिए। वो जैसा पढ़ाई करती थी, जिस तरह से पढ़ाई करती थी, जैसा बोला जाता था उस चीज को मानती थी, डिसिप्लिन का फॉलो करती थी। तमाम स्टूडेंट को वो यही कहेंगे कि जिस तरह से वो अपना रूटीन बनाई, पढ़ाई का रूटीन बनाई, उस रूटीन पर आप अटल रहिए। आपका भी भविष्य उसी तरह से बनेगा और आपका भी रिजल्ट, आपका भी परसेंटेज इसी तरह का आएगा। आपको इसी तरह से बनाना है। अभी तक कितने लोग मिलने के लिए आए हैं आपसे? बस दोस्त लोग कोई कोई मतलब प्रखंड में टॉप लेवल का है, इसलिए सब दोस्त लोग बधाई देने के लिए आपको आए हैं। काफी खुशी लग रहा होगा। खुशी लगना भी चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉप 1 लेकर के आए हैं, अगल बगल के लोग, अगल बगल के जितने जान रहे हैं वो लोग आके इन्हें बधाई दे रहे हैं। तो ये सबसे बढ़िया बात हो सकती है इसके मम्मी पापा के लिए कि अगल बगल का लोग आकर के मेरी बेटी को बधाई दे रही है। कल के डेट में ऐसी बच्ची लोग जा करके कल के डेट में अच्छा से अच्छा रैंक ला करके अच्छी से अच्छी जॉब पे जा सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अच्छा कुछ और बताइए सर। एक चीज और बोल रहे कि हमारे जो ट्यूशन टीचर हैं वो एजाज सर हैं, अयाज सर हैं, ये बहुत मेहनती हैं जी। बच्चे को बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, बहुत एक्सरसाइज, बहुत टेस्ट वगैरह लेते हैं, बहुत याद करवाते हैं, बहुत समझाते हैं। खासकर इंग्लिश सर हो गए, सोशल सर हो गए, एजाज सर, अयाज सर जो है, लोग बहुत मेहनत करवाते हैं। बहुत। क्या लगता है, सही बोल रहे हैं? जी जितने सही है। टीचर लोग हैं, सही बात है। सब मेहनती है। क्या सर? बच्चे सामने बैठे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि टीचर जो है वो मेहनती है। इस चीज पे एज डायरेक्टर है, और डायरेक्टर का एक हक बनता है कि बच्चे किस तरह से हैं, टीचर का थोड़ा सा जायजा लिया जाए, किस तरह पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे। ऐसा मौका नहीं आया बच्चों से, बच्चों खुद बता देते थे कि सर ऐसा है। बच्चों खुद ने, उसका रिजल्ट आपके सामने में है। आप देख सकते हैं। इसलिए कोई टीचर या कोई इसे श्रेय देने का मतलब नहीं है। यहाँ जो भी टीचर है ऑब्वियसली उसके सामने उसका रिजल्ट है। 97 नंबर है, 93 ऐसे अप्रोक्स है ना सर में, सब में मतलब जितना है सब 90 से ऊपर में है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े आप। चलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपका भविष्य अच्छा से जाए। अच्छे जो आप मोटो लेके गए हैं, आप अपना एम लेकर गए हैं, उस पर आप अपने मम्मी पापा को सुना करके अच्छे से अच्छे +2 में ज्वाइन करके और नाम रोशन करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।